पहला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा इसका आंसर। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हो जाएगा। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित किया गया था, उसके प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम्स जोन्स थे, सर विलियम्स जोन्स। उसके बाद भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अच्छा, नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिले थे ना। 1913 में गीतांजलि के लिए। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित किया गया था? तो ये किया गया था, कहाँ है? आनंद मठ से। आनंद मठ से किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित था? तो शक संवत, ये तो बच्चा जानते हैं। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिण खंडों का जो है ना वास्तुविद कौन थे? लुटियंस। तो एडवर्ड लुटियंस हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर से नहीं है? तो कपाल कुंडला नहीं है, चितंगा, द कोड डांसर, चित्रदांगा, ये सब है ना। उसके भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास जो है किस माध्यम से किया गया था? तो 1892 भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया था। किस गवर्नर के कार्य के दौरान 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? तो लॉर्ड रीडिंग के द्वारा किया गया था। नई दिल्ली शहर के रूपांतरण में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर जो है शामिल था। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, BHU की बात कर रहा है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय ने जो है क्या था, मदन मोहन मालवीय होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? तो मैडम भिखाजी कामा हो जाएगा। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा शरण चंद्र चट्टोपाध्याय। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर होगा। चित्रा हो जाएगा, गोदान हो जाएगा, उसके बाद कोड डांसर हो गया, यही सब है ना। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन थे? तो प्रेमचंद्र हो जाएगा, प्रेम पचीसी के रचनाकार। उसके बाद सुविध पाषाण के रचिता कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में पहली बार जनगण मन कहाँ गाई गई थी? तो कोलकाता में गाया गया था। किस अधिवेशन के तहत? कोलकाता ही हुआ था आपको जनगण मन है 1911 में कोलकाता अधिवेशन। हाँ, 1911 में कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्ष था रहीमतुल्लाह सयानी इसका देखता। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की ने किया था। कौन सा बुक है? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो राजा राम मोहन लोहिया ने लिखा था। राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे इस्पात का चोखता की संज्ञा दी गई थी? तो भारतीय नागरिक सेवा ICS। गोडान किसका है? तो प्रेमचंद का हो जाएगा। भारत भारतीय के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। सेंट्रल आयोग का जो है संबंध किससे है? तो शिक्षा से हो जाएगा। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू किया था? तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? तो किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। उसके बाद इंग्लैंड की रानी 1858 ईस्वी में भारत
की महारानी घोषित की गई थी, क्या ये सही है? दूसरी उसके बाद है कि राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मेरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो इसमें केवल 2 सही है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्य उत्तरदायी की नीति का प्रचारक था? तो हो जाएगा लीडर हो जाएगा। उसके बाद है कि नागरिक झंडा गीत किसने लिखा? अच्छा, झंडा गीत किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद हो जाएगा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली सिद्धांत किसने स्वीकार किया था? तो कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल की फैसलाओं को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के एक्ट के तहत जो है। स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है कि उपन्यास दुर्गेशी नंदिनी है। नंदिनी के लेखक कौन था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो अरुणा आसफ अली ने दिया था। उसके बाद वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2002 में। 2000 में। अब बंगाल से उड़ीसा बिहार झारखंड कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। उसके बाद है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ताराचंद हो जाएगा। लेखक हो जाएगा, ये बुक है, लेखक हो गया। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार तो के दत्ता हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार लगेगा तो के दत्त हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द मतलब स्वतंत्रता मूवमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया कहेगा तो तारा चंद्र हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस के लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। उसके बाद है आवर इंडियन मुसलमान्स के लेखक कौन है? डब्ल्यू हंटर हो जाएगा। 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यही था इंडिया में, तारकनाथ दास हो जाएगा। इंडियन ऑनेस्ट के लेखक कौन थे? तो हो जाएगा वैलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। उसके बाद स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के कृष्ण पिल्ली हाँ पिल्ले हो जाएगा। पिल्ले। उसके बाद निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा गया था? ये तमिल में नहीं छपा गया था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती और उर्दू में छपा गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो है जोर डाला गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया था? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा किया दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेम्परशिप लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा वेलेजली के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था, यानी 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था, सबसे बाद में हुआ था ही। उसके बाद है कि हिंदू यानी समाचार पत्र संपादक कौन था? तो हिंदू का हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। सुधारक का कौन था? तो जी के गोखले हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा ना। उसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो संपादक तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। हाँ, दादा भाई नौरोजी होगा, वही ना है। उसके बाद है कि बंगाली का कौन था? तो SN बनर्जी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो 1773 रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा किया गया था। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? पत्रकार भी थे और जेल गए थे प्रथम व्यक्ति, तो कौन था? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा।
मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भिखाजी कामा 2 और 3 पर सही। 2 और 3 सही है। मैडम कामा भिखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, ठीक है ये। मैडम कामा के पिता माता और पिता पारसी थे, ये दोनों सही है, बाकी सब गलत है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो राजगोपालाचारी हो जाएगा। गोदान और गबन दोनों के लेखक कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। गोदान का तो ये भी था ना, रविन्द्रनाथ टैगोर था ना। गोदान का नहीं था। गोदान और गबन का ये हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन की पुस्तक लिखा। पुस्तक लिखा है व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, व्हील्स ऑफ हिस्ट्री और गिल्टी मैन ऑफ इंडिया। गिल्टी मैन ऑफ, इसका राम मनोहर लोहिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शन बने कौन बने थे? तो सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। उसके बाद इसमें से कौन सा सही है? केवल 2। तो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधे शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया। उसके बाद है कि निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में जो है उल्लेखित प्रदर्शित किया था? तो ये हो जाएगा सन्यासी विद्रोह को किया था। उसके बाद है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबा टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा आधारित है। उसके बाद है समाचार पत्र है, उसका प्रारंभ करने वाला किसने इसे प्रारंभ किया था? तो बॉम्बे क्रेमनिकल, इसको किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने किया था। कॉमनवेल्थ इसको एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद लीडर मदन मोहन मालवीय किया था, और सर्च लाइट इसको सचिदानंद सिन्हा ने किया था। उसके बाद है कि भारतीय प्रसिद्ध भारतीय लेखक और भाषा क्या था उसका? तो राजा रॉ, इसका क्या था भाषा? तमिल था। इनमें से कौन सुम्मिलित नहीं है? सुम्मिलित नहीं है तो सीधा सबका 3 गो सही है ऊपर वाला। राजा रॉ तेलुगु में था। गोविंद त्रिबक देश पांडे ये मराठी में था, और सुब्रमण्यम भारतीय ये तमिल में था। इसका क्या था? वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिसने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल पर स्थापित किया। 2 और 3 ये था। और दूसरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है ना स्थापना किया गया था। उसके बाद है गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसमें तीनों हो जाएगा। प्रांतीय स्वायत्तता का जो है ना उपबंध किया गया था इस एक्ट के तहत। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना किया गया था इसके द्वारा, और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध किया गया था 1935 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित सी नहीं है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ड्रॉकिंग ऑफ लेफ्ट डलहौजी हो गया। उसके बाद है इल्बर्ट बिल रिपन ने चालू किया था। 1935 ईस्वी में भारतीय सरकार अधिनियम की कुछ विशेषता थी, तो 1 और 2 हो जाएगा। पहला है गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करना, और दूसरा था गवर्नरों की विधायी क्रियाओं को वीटो की शक्ति जो होता था वो स्वयं कानून बना देना इसको। उसके बाद है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो एक सही है। वर्ष 1946 ईस्वी में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा की जो है चुनाव की गई। उसके बाद है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट की आधार बनी थी, कब बनी थी? तो 1919 भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा बनी थी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरॉय पर जो है ना विचार कीजिए। तो पहला क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सब। तो 1 2 3 4 लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, चेम्सफोर्ड हो जाएगा, हार्डिंग हो जाएगा, इरविन हो जाएगा।
उसके बाद है ए गलत है परंतु आर सही है। तो ये गलत। 1916 में मौलाना मोहम्मद अली एवं अब्दुल कलाम आज़ाद विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, ये नहीं होगा। विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्य के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित किया था, ये सही है। 1854 ईस्वी में वुड क्या लिखा हुआ, वुड डिस्पैच में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था, क्या था, तो भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार करना। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारतीय संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियल पद का जो है ना प्रदान करना। 1935 ईस्वी में भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राष्ट्रीय प्रांतों में शामिल करने के पीछे अंग्रेजी का असली मंशा क्या था, तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यय करने के लिए राजाओं का जो है प्रयोग किया जाना। हाँ। उसके बाद है कि ब्रिटिश इंडिया निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर जो है उसके प्राधिकार को जो है बल प्रदान किया, तो ये हो जाएगा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा जो है ना ऐसा किया गया था। हाँ, चार्टर एक्ट 1813, इसमें हो जाएगा भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर देना। भारत में कंपनी का व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर देना, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट 1873, कंपनी के निवेश को कंपनी के प्रबंधन से संबंधित सभी समाचार पत्र एवं दस्तावेज को जो है ना ब्रिटिश सरकार को जो है ना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उसके बाद है कि एक्ट 1858, इसके द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो है ना हस्तांतरण कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, इसके द्वारा क्या कहा गया था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करने के लिए जो है ब्रिटेन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है ना स्थापना किया गया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था, कैबिनेट मिशन को जो है ना अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। उसके बाद है कि व्यक्ति है और विशेष है, तो मैकडोनाल्ड जो है कम्युनल अवार्ड, इसको अवार्ड मिला था इस तरह का ना, संस्थापक है। लिनलिथगो जो है अगस्त पुरस्कार के संस्थापक है। डलहौजी हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। चेम्सफोर्ड हो गया डाइओकी और उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 2 और 4 कथन सही है। C.R. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल गए थे, सही है ये। दूसरा है कि अल्फ्रेड वेब 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम होगा कि सरकार होगा, भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, तो केंद्र के साथ ही राज्य में द्वैत शासन ये नहीं था, द्विसदनीय विधानसभा ये था, प्रांतीय स्वायत्तता ये था, एक अखिल भारतीय संघ ये था। उसके बाद भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था, तो 1909 का जो है ना इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। उसके बाद है कि इसका प्रस्ताव मई में आया था, किसका प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन से संबंधित प्रस्ताव मई में आया था। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका जो है ना ब्रिटिश प्रांत में मिलकर बने एक संघीय राज्य का जो है ना स्वरूप होना था। उपयुक्त सिद्धांत में से कैबिनेट मिशन जो था ऐसा था। उस समय जब नेपोलियन
की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धाराशाही हो गए थे, किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रही थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। कांग्रेस निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। उसके बाद है कि पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर होगा। अच्छा हाँ, यही हो जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। आनंद मठ के कौन थे लेखक? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन थे? तो ये अरविंद घोष हो जाएगा। उसके बाद है लाइफ डिवाइन साधना के कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमिलित है? तो कौन सा सुमिलित है? 1, 2 और 3। 1, 2, 3 इसमें हो जाएगा थियोडोर बेक, तो मोहम्मडन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज, यही हो गया AMU। उसके बाद है कि दूसरा हो जाएगा इरविन बिल, तो रिपन हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा है कि फिरोज शाह मेहता, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस हो जाएगा। निम्नलिखित का सही क्रम सजाए, तो सही क्रम में हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा मैकाले का जो है ना मिनट ऑन एजुकेशन। उसके बाद हो जाएगा पहला हो जाएगा वुड का एजुकेशन डिस्पैच, चौथा हो जाएगा उसके बाद जो है हंटर रिपोर्ट, और उसके बाद जो है तीसरा हो जाएगा दी सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, यानी 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र को जो है ना शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यह गीत किसने लिखी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, जो बंगाल से संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले का संबंध था अंग्रेजी शिक्षा से, हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? सुबह आज़ादी नामक कविता किसने लिखी थी? तो फैजल अहमद फैज ने लिखा था। फैज अहमद फैज ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था? तो हो जाएगा अल हिलाद। अल हिलाद, अल हिलाद हो जाए। उसके बाद है लेखक है और उसका कृति है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जो लेखक हो जाएगा किस कौन क्या क्या लिखे थे? तो देवी चौधरायन। उसके बाद दिलबंधु मित्र, इसका हो जाएगा नील दर्पण। उसके बाद है प्रेमचंद, इसका हो जाएगा शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी, चौथा दिया ही नहीं है, चौथा ऑप्शन दे दिया है। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह का रचयिता कौन थे? तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहासकार के विषय में कार्ल मार्क्स की दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन है? तो ये हो जाएगा सी। इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच जो है घर संघर्ष का जो है ना सिलसिला है। इतिहास शोषक एवं शोषित वर्गों के बीच जो है संघर्ष का क्या कहते हैं सिलसिला था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास और मुंबई की स्थापना 1857 में हुआ था। 1862 होगा ना, 1862 के द्वारा हुआ था। 1862 शासन अधिनियम होगा ना। उसके बाद है कि समाचार पत्र और भाषा कौन था? तो भारत मित्र, ये हिंदी में समाचार पत्र था। उसके बाद राष्ट्रमत, ये मराठी हो जाएगा। प्रजा मित्र जो है ना गुजराती हो जाएगा। और नायक हो जाएगा बांग्ला में। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन अवधारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है। इस पुस्तक ने उसके जीवन में बदलाव डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इसका था कि व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पर्सविंदबर्द सिविल सेवाओं में सृजन के लिए कालांतर में भारतीय सिविल सेवा
का जो है ना नाम रखा गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा रखा गया था। किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश का जो है ना प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए जो है ना संभव किया था? तो ये हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा किया गया था। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम यूके में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? उस समय तो लिबरल पार्टी की सत्ता थी। किस वर्ष अच्छा लेबर पार्टी की सत्ता थी। किस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार जो है गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में गाया गया था। निम्नलिखित में से अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर जो है सबसे पहले प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को दिया जाता है। मुंबई, मद्रास, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 के में किया गया था। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो क्या हो जाएगा इसका? 160 का इल्बर्ट बिल विवाद से। तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यता को हटाने जाना था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? क्या हो जाएगा इसका? इसका 108 का भी हो जाएगा। दिल बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। उसके बाद है कि भारत छोड़ो का नारा जो है ना सबसे पहले किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था सबसे पहले? यूसुफ मेहर अली ने दिया था।